सीमा जो है सचिन के पास है सिर्फ पैसे के लिए है, ठीक है। और जो है आप हम बताएं कि जो औरत 4 बच्चों की माँ है, अभी 4 बच्चों की माँ है, इतने पहले उसने पता नहीं कितना क्या किया, वो नहीं जानते, जो सामने है उसको देखते। लेकिन रही बात, तो सचिन जो है अभी 23-24 साल का, और सीमा कम से कम 35-36 साल से कम नहीं, बताती है खुद को 26 साल की। 40-45 साल। जी, मैंने उसका कल रात में लाइव पे मैंने वीडियो देखा और अभी भी पड़ा हुआ है। जो जो इंसान का एज अगर ज्यादा रहता ना, उसका चेहरा, उसका चमड़ी बता देता, उसका चमड़ी सिकुड़ा बटुरा है। तो हमने खुद देखा कि ये जो है शख्स बोलती है कि हम 26 साल के हैं, तो 26 साल के तो है नहीं। और रही बात कि जो सचिन जो है अभी वो उसके सामने वो बच्चा है। और रही बात कि न सीमा को बोलने की तमीज है। सीमा एक तरफ तो बताती है मेरा पति है, कभी हैदर को भी बोली है मेरे पति परमेश्वर कितने सुंदर लग रहे हैं। सचिन, हैदर भाई से तो अच्छे सचिन नहीं है। और रही बात की जो है सीमा यहाँ पे है और सचिन उसको अभी रखा हुआ है। तो जो है यूट्यूब से अभी जो हैदर से जो पैसा लाई थी, वो सारा पैसा खत्म हो चुका, सब उड़ा डाले, सब लोग क्या कर डाले। और एक बार जो यूट्यूब से सीमा का पैसा आ रहा है, उसी से जो है उसका चल रहा है, क्योंकि सचिन के घर पे पैसा नहीं है। बोलने वाले ये भी बोलते थे कि सचिन का घर जो है कर्जे में डूबा हुआ था, 8 लाख रुपए या कुछ ऐसे जो रकम थी, जो सीमा के घर वाले, ससुराल वाले, मीना परिवार, ये लोग जो है किस्त डाल रहे थे, कहीं पे कर्जा था। तो जो सीमा लेके आई थी, तो वो सारा कर्जा मिटा। और जो है सीमा जो यूट्यूब से कमा रही है, उसी पैसे से सचिन ने जाके 2-3 दिन 4 दिन पहले जाके नया फोन खरीदा। सचिन के पास यहाँ तक तो फोन भी नहीं था सही से। उसी यूट्यूब के पैसा से सीमा पैसा दी, तो वो जाके मोबाइल खरीदा। और जो है इस समय सचिन के लिए सीमा जो है सोने की देने वाली अंडा वाली मुर्गी है। अभी तो उसकी जरूरत है उसके घर पे। यानी कि यूट्यूब से जो पैसा आ रहा है वो सचिन के घर पहुंच रहा है। जी, सब लोग खा रहे हैं, क्या देंगे उसके और घर पे, कोई अकाउंट खा रहा है। अकाउंट यूट्यूब का अकाउंट किसका लगा हुआ है? सीमा तो इंडिया की है नहीं, उसका बैंक अकाउंट तो है नहीं है, तो उस पर बैंक अकाउंट किसका लगा हुआ है? जी, मैंने देखा था सीमा का एक शायद स्टेट बैंक में कोई खाता सीमा का, शायद पता नहीं पाकिस्तान का है कहाँ का है, लेकिन एक तो मैंने उसके आईडी पे मैंने देखा था, अभी भी स्कैनर पड़ा हुआ है, वो स्टेट बैंक सीमा के नाम से ही है। अब वो आपकी किसका लगा किसका नहीं लगा वो हम नहीं जानते, लेकिन सीमा का अकाउंट लगा था यूट्यूब पे। अच्छा, एक बात बड़ी ना सोशल मीडिया पे वायरल होती है, यूट्यूबर पे और इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, ट्विटर पे भी, कि एपी सिंह का जो है, एपी सिंह का भी कोई रिलेशन जो है सीमा के साथ चल रहा है। हालांकि सीमा ने तो सारी मीडिया के सामने एपी सिंह को राखी बांधी, भाई बनाया, नरेंद्र मोदी को राखी भेजी, और जय शाह, क्या नाम है उनका, आपका जो वजीर दाखिला, उसको राखी भेजी पहले, और उसके बाद जो है एपी सिंह को राखी बांधी। एपी सिंह को राखी क्यों बांधी, क्या वजह बनी? वजह ये बनी क्योंकि वो लोग जो है पहले रिलेशन उनका कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। जब दुनिया की उंगली जब उठने लगी, जब 15 अगस्त का जब दिन था, तब तो भाई बहन नहीं बने थे, तो हाथ में हाथ डाल के जीना पर से उतर रहे थे। सीमा को इतना बुढ़ापा चढ़ गया था कि जो है एपी सिंह को सहारा देना पड़ा, और तब सीमा जो है जीना से उतरी। तो आप खुद देखे होंगे, क्लोज से वो वीडियो बना था कि सीमा का हाथ कैसे जो है एपी सिंह पकड़ के उतर रहे थे। नारा भी लगवा रहे हैं कि पाकिस्तान, फिर वो बोल रही है मुर्दाबाद, अपने बच्चों से भी बुलवा रही है, खुद भी बोल रही है। और उसके बाद में जब दुनिया का मुंह चलने लगा कि दोनों यार हैं, दोनों, उसको भी एपी सिंह उसका यार है, वो उसकी ये है वो है, तब दोनों ने दिखावा करने के लिए राखी बांधना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मुंह बंद करने के लिए राखी बांधा गया, और ऐसा कुछ नहीं है। ना किसी का कोई भाई है, ना कोई किसी का बहन है। जो इंसान जो है अपने पति का, जो अपने मोहल्ले में, जो अपने बच्चों के जैसे उम्र का, और जो है अपने बच्चों के सामने किसी का उसको तमीज नहीं है, उसको लाज नहीं है, वो किसी का रिश्ता का अहमियत रख नहीं सकती है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि इस केस में जो एटीएस भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो क्या एपी सिंह अब भी सीमा के घर में आता है? क्या अब भी सारी सारी रात वो जो है केस की तैयारी करता है? कि अब जो है एपी सिंह सीमा के घर में कम आता है? अभी इस समय एपी सिंह का सीमा के पास जाना बहुत कम हो गया है, और नहीं तो हर वक्त वो सीमा के आसपास ही डोलता रहता था। अब वो कुछ दिन से सीमा के, क्योंकि सीमा की बेटी का बर्थडे भी मनाया गया, फिर भी एपी सिंह वहां नहीं मौजूद था।
कल एटीएस की टीम आई थी, फिर भी नहीं मौजूद था। आज सीमा की जेठानी को लड़की हुई है, फिर भी वो नहीं मौजूद है। और वो कहीं न कहीं ऐसी बात है जो गुप्त रखी जा रही है, मीडिया पे या पब्लिक पे नहीं वो कर रहे हैं। कोई ना कोई राज जरूर है, इसीलिए जो है सीमा से एपी दूर है। चाहे वो कोई केस के सिलसिले में सीमा से दूर है, या फिर उनके ऊपर कोई दबाव है या कोई डर है कि अगर सीमा के पास अगर गए या कोई है तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई रीजन जरूर है, और सीमा से जो है एपी सिंह दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमने जो है हर एक चीज हमने एपी से बोला कि सीमा से मेरा इंटरव्यू करा दीजिए, तो वो बंदा जो है इंटरव्यू कराने के लिए हाँ तो किया, लेकिन वो जो है इंसान हमारा इंटरव्यू कराया नहीं, अच्छा, इंटरव्यू कराने का नहीं हुआ। एपी सिंह ने इनसे पैसे वगैरह लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केस इनका लड़ रहा था? बोलने वाले हम भी यही सुने थे कि जो है सीमा ने एपी सिंह को 1 करोड़ रुपए शायद उसके अकाउंट में है, कितना है, और उसमें से 2 लाख ऐसा कुछ जो है सचिन को जाएगा, कुछ सचिन लेगा, और जो है उसमें से एपी सिंह के पास पैसे हैं। तो अब ये तो कंफर्म नहीं पता है, लेकिन जो है एपी सिंह ने ये बोला है कि हमारी बहन है, हम उससे कोई पैसा नहीं लिए हैं। अब पैसा लिया है या नहीं लिया है भगवान जाने, लेकिन जो है कि कुछ न कुछ तो सच एपी सिंह को कुछ न कुछ तो फायदा जरूर हुआ था सीमा से। अच्छा, एज अ यूट्यूबर आप जो है इस केस को काफ़ी देख रही, तो आप क्या समझते हैं कि सीमा को जो है पाकिस्तान में डिपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो उसने बयानात दे दिए हैं, जो उसने नारेबाजी कर दी है, और क्या वहाँ की हुकूमत क्या चाहती है कि सीमा उधर हिंदुस्तान में रहे कि वो पाकिस्तान चली जाए? क्यों रहेगी हिंदुस्तान में? क्यों रहेगी हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में आबादी कम पड़ गई है, हिंदुस्तान में रहेगी, हिंदुस्तान में उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, पाकिस्तान डिपोर्ट होके नहीं जाएगी, तो क्या जिसका जो मन करेगा, जहां से जो उसका मुंह करेगा मन उठा के, वही मुंह उठा के आके यहाँ पे पड़ जाएगा? मतलब आने की बात छोड़ो, आज पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से या कहीं से भी रास्ता खुल जाने का एक एक जरिया बन जाएगा। अगर जो है सीमा को कोई सजा नहीं दी जाती, सीमा अगर हिंदुस्तान में अच्छे से अपना जीवन अगर सचिन के साथ रहने का उसको इजाजत अगर दे दिया जाता है, तो ये इस तरीका से कोई भी कहीं भी घुस सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो जहां जिसका मन करे। मतलब अगर किसी का अगर कोई चीज अगर बना है तो रूल अगर तोड़ के, वो रूल तोड़ के कहीं भी इंसान जा सकता है। मतलब अगर उसको सजा अगर मिलनी जरूरी है, अगर उसकी सजा अगर नहीं मिलेगी तो बंदा कोई भी गलती करेगा, किसी भी कहीं भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे गांव समेत हमारे घर और हमारे बाहर की बहन बेटी भाइयों को बुरा असर पड़ेगा कि वो कहीं भी किसी को भी लेके भाग सकते हैं, चाहे वो अपने छोटे उम्र के हों, चाहे वो बड़े उम्र के हों, किसी का लाज शर्म किसी के पास नहीं रहेगा। जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जो कि शायद अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची थी। तो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।